हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स बारे में पढ़ा था। अरेज को लूप्स के थ्रू कैसे फिल आउट करते हैं, उनको पॉपुलेट कैसे करते हैं और उस अरे में से लूप के ज़रिए कैसे वैल्यू को रिट्रीव करते हैं। तो लेट्स हैव अनदर लुक। लेट्स स्टार्ट द सर्वर। ओके जी, हमने सर्वर स्टार्ट कर लिया। गो टू योर htdocs डायरेक्टरी, go to your folder and let's open the file arrays.php with okay, let me grab this file. ओके, ये फाइल आ गई मेरे पास, अरेज जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हमने एक एम्प्टी अरे बनाई थी, फिर एक लूप लगाया था 50 एंट्रीज एंटर करने के लिए। उसके हर इंडेक्स पे हमने एक अनदर अरे रख दी थी और बाद में हमने ये अरे पॉपुलेट हो गई। पॉपुलेट होके हमने उस अरे को वन बाय वन रिट्रीव करवा के प्रिंट आउट करवा दिया, इको करवा दिया। ठीक है, ज़ीरो पे हमने इसके ज़ीरो इंडेक्स पे हमने नेम रखा था, 1 पे प्राइस रखी थी, 2 पे स्टॉक रखा था। ठीक है, प्राइस और स्टॉक हमने रैंडमली जनरेट किया था। नेम को हमने कंकैटिनेट किया था प्रोडक्ट हार्डकोडेड डॉट $i जो कि इंडेक्स है हमारा लूप का, आइटरेटर की वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट 0 प्रोडक्ट 1 ऐसे करके हमने कंकैटिनेट किया। डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसको कनकेट करने के लिए। ठीक है, तो जब ये हमने सारा कर लिया तो हमारे पास हमने इको किया नेम, देन हमने डैश लगाई एक, फिर इको किया हमने 1 इंडेक्स डेट वाज प्राइस, देन हमने फिर डैश लगाई, फिर हमने इको किया स्टॉक। ठीक है, और फिर हमने ब्रेक लाइन दे दिया नेक्स्ट। तो हमारे पास आउटपुट वाज लाइक दिस। ठीक है, प्रोडक्ट 0, 50 एंड 73। तो लेकिन दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट, ये हमारे पास वो नहीं है। लेस इसको हम पेज व्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है सिर्फ। ठीक है, इसमें BR के अलावा कोई HTML नहीं है हमारे पास। इन एक्चुअल क्या होता है, इन एक्चुअल हम HTML हम चाहते हैं कि हमारे पास पेज जो बने वो HTML पेज बने ताकि ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड कर ले, प्लस वो यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली हो, उसको अच्छा लगे, डिज़ाइन वाइज अच्छा लगे, डिज़ाइंड हो। तो लेट्स क्रिएट एन HTML पेज। ओके, लेट्स क्रिएट एन HTML पेज, कॉल इट products.html। ठीक है जी, ये हम क्रिएट कर लेते हैं, इसको सब लाइन में ओपन करते हैं। इसमें हम HTML की बेसिक लिख देते हैं, इसको प्रोडक्ट्स का नेम दे देते हैं। इसमें हम HTML एलिमेंट टेबल को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें एक टी हेड लिखते हैं, टी हेड में TR लिखेंगे, टेबल रो। ठीक है, इसमें हम एक TD बनाएंगे, टेबल सेल। ठीक है, TD स्टैंड फॉर टेबल डिस्प्ले। तो इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, एक और TD बनाएंगे, उसमें लिखेंगे क्वांटिटी, और एक और TD बनाएंगे स्टॉक। ठीक है, और फिर हम इसके बाद टी बॉडी डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास पेज बन गया। लेट्स रन दिस फाइल एंड लेट मी लोकल होस्ट /web एंड राइट products.html। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक सा टेबल बन गया। लेट्स बॉर्डर दिस टेबल
बॉर्डर इज इक्वल टू 1। एक हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट डिफाइन किया, उसको वैल्यू 1 दे दी। यू कैन रीड अबाउट टेबल्स फ्रॉम गूगल इट जस्ट हाउ टू ड्रा HTML टेबल, ठीक है। या हम क्या करते हैं, स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, लेट्स लाइट ग्रे, ठीक है जी, सेमीकोलन। हमने उसके सिंटैक्स के मुताबिक उसकी CSS डिफाइन कर दी, ठीक है। अब ये एक टेबल बन गया, ओके। तो अब हमारे पास टी बॉडी में TR होंगी, TR में सेम नंबर ऑफ TDs होंगे हर TR में, ठीक है, क्योंकि ये हमने एक डिफाइन कर दी TR, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया, राइट। लेट्स कॉल इट बॉर्डर डैश कलर एंड remove this and put border here। तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि रो क्या है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक रो बन गई। अगर हमने दूसरी रो बनानी है तो इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, दिस इज़ प्रोडक्ट 2 एंड लेट्स इट्स प्राइस इज़ 35 एंड स्टॉक इज़ 12। ओके, लेट्स रिफ्रेश। तो हमारे पास एक नई रो ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये HTML है। अगर हम इसको व्यू पेज सोर्स करें तो ये हमारे पास HTML है, और ब्राउज़र हम इसको फर्दर भी स्टाइल कर सकते हैं, ब्राउज़र को मज़ीद इसके लुक लाइक अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इफ़ आई डिफाइन विथ इज़ इक्वल टू 800 एंड अलाइन सेंटर, तो it will look like this। let's reduce some width। चलें, ये 400 की विथ पे ठीक लग रहा है। अच्छा, मेरे पास हेडर आ गया। एक हेडर में मैंने कॉलम नेम दे दिए और नीचे इंफॉर्मेशन फिल कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास HTML स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हमने PHP में जो काम किया था लास्ट लेक्चर में, हमने क्या किया था, एक प्रोडक्ट्स की अरे बनाई और उसको फिल आउट कर दिया, और फिर हमने एक लूप लगाया, लूप लगा के उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है जी। तो इन एक्चुअल हम जब भी बैकएंड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कोई भी जो भी बैकएंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम HTML कोड जनरेट करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करते। या HTML की रो को या div को, जो भी आप एलिमेंट कह लें, उसको रिपीट करवाते हैं, ठीक है। तो लेट्स इंटीग्रेट दिस PHP कोड हियर इन दिस पेज, ठीक है। प्रोडक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने HTML में कन्वर्ट करना है, इस पेज को PHP में कन्वर्ट करना है, तो इसकी एक्सटेंशन शुड बी PHP, ठीक है। तो products.php। अब इस पेज को मैं इधर चलाता हूँ, products.php। देखें, इसमें इस पेज में अब PHP कोड नहीं है, बट स्टिल लेट्स रिमूव क्लोज दिस फाइल एंड ओपन .php पेज। इस पेज में अभी तक PHP हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास HTML टेबल है, इसमें हेड आ गया और इसमें हमारे पास बॉडी आ गई। तो व्हाट वी वांट टू रिपीट दिस कोड, ठीक है, कि ये हमें वन टाइम लिखना पड़े, ये हमें इस तरह रिपीट ना करना पड़े बार बार। तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट दिस फाइल, दिस PHP कोड इनटू दिस PHP फाइल, ठीक है जी। तो PHP की खासियत ये है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एक। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इसको हम कहीं भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास PHP फाइल है, इसमें PHP का कोड है ही नहीं, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ PHP फाइल, ठीक है। इट्स आउटपुटिंग ऑल HTML कोड, ठीक है। वी हैवंट पुट एनी
PHP कोड हेयर। ठीक है, जब भी हमने PHP कोड करना होगा किसी भी फाइल में, तो कहीं पे भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हम उसको इस तरह स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। तो लेट्स इको दिस इज़ PHP। सो दिस इज़ PHP। सो सी कि हमारे पास PHP और HTML बोथ चल रही हैं, इसमें साइड बाय साइड चल रही हैं। तो वी कैन ड्रॉ इट हियर एज वेल। टेबल के बाद प्रिंट करवा लें और पे टेबल से पहले प्रिंट करवा लें, कहीं पे भी प्रिंट करवा लें हम। टेबल पे अगर हम लेट से इधर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वी कैन डू इट हियर टू PHP इको 59। ठीक है, तो लेट्स स्पेल इको 59। तो ये देखें स्टॉक पे 59 आ गया। हमने क्या किया, सिर्फ इधर PHP प्रिंट करवा दी। हम नेम की जगह PHP प्रिंट करवा सकते हैं। PHP इको प्रोडक्ट 1। ठीक है, ये पार्ट हमने PHP का लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्ट 1 आ गई। अच्छा, अगर मैं इधर एक वेरिएबल लिख दूँ $P और इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ इधर $P इक्वल टू, लेट्स नॉट डिफाइन इट हियर, जस्ट पुट $P इको $P। लेट्स सी व्हाट एरर इट विल जनरेट। इट्स जनरेटिंग अनडिफाइंड वेरिएबल P on line 24. So let's now define this variable in another PHP tag. Okay, PHP product। ठीक है, इसको सेमी कॉलन दें। अब इस PHP टैग के अंदर मैंने पीड को डिफाइन किया और आई एम डिस्प्लेइंग इट हियर अनदर PHP टैग। तो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो PHP प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। तो मतलब इसमें हमने बस यही ध्यान रखना होता है कि द वेरिएबल वी आर यूजिंग मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इन एनी PHP टैग्स। ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले ये डिफ़ाइन होना चाहिए इस पेज में कहीं पे भी, चाहे वो स्टार्ट इससे पहले होना चाहिए, चाहे वो जस्ट बिफोर इट आ जाए। जैसे अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ, $P इज इक्वल टू प्रोडक्ट, चाहे बेशक ये इधर आ जाए, चाहे ऊपर कहीं पे भी PHP टैग्स में आ जाए, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है जी, तो लेट्स फॉर्मेट इट लाइक दिस। तो रिजल्ट विल बी सेम। अच्छा, तो लेट्स इंटीग्रेट दिस, कॉपी दिस फाइल कोड। ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स की एक एम्प्टी अरे बनाई है और उसको पॉपुलेट कर रहा है। रैंडमली हमने पॉपुलेट करवाया, बाद में तो ये डेटाबेस से पॉपुलेट होनी है। तो बट वी आर फॉर टेस्टिंग और जनरेटिंग आवर HTML वी आर पॉपुलेटिंग दिस विद सम डमी कोड और विद रैंडम वैल्यूज़। ओके जी, आई विल पुट दिस कोड हियर। ठीक है, ये PHP टैग में मैंने बना दी, प्रोडक्ट्स बना दी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, टी बॉडी में आया, जस्ट रिमूव दिस लाइन। लेट्स फर्स्ट रिफ्रेश दिस पेज। कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक लाइन कम हो गई, रोल कम हो गई। तो कैन आई पुट सम PHP टैग्स हियर, PHP yes I can। तो लेट्स स्टार्ट अ लूप, दैट इज़ फॉर ईच लूप and we know we have a products array। ठीक है, उसमें हमने $P को ऐसे प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये वाली TR रिपीट हो। ठीक है, हमें पता है लूप के अंदर ये जितनी भी प्रोडक्ट्स के अरे में वैल्यूज़ होगी, लूप इतनी दफ़ा आइट्रेट होगा। ठीक है, अब अगर हम जिस TR को इसके अंदर लिख दें ऐसे, तो इट विल बी
ये रेपिटेशन हो, इसका कोड मतलब रिपीट हो जाएगा, डायनामिक कोड हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उतनी ये टीआर जनरेट हो जाएंगी। लेकिन बिकॉज दिस इज़ इनसाइड पीएचपी टैग्स इट विल जनरेट एन एरर। तो ये हमारे पास HTML कोड है। तो HTML कोड अगर PHP के इनसाइड ऐसे ही आ जाए तो इट विल जनरेट एन एरर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज रूल्स नहीं है। तो लेट्स रिफ्रेश, तो अनएक्सपेक्टेड एरर्स दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर ही एरर आ गया। तो व्हाट वी विल डू, वी नो दिस इज़ अ PHP लाइन, दिस इज़ HTML लाइन, let's remove this as well. This all is HTML lines, these all are HTML line, ठीक है। ये हमारे पास PHP लाइन है, ये HTML लाइन है, देन अगेन these are PHP लाइन। तो हम क्या करेंगे, जिधर ही हमारी HTML शुरू हुई है उससे बिफोर PHP टैग्स को एंड कर देंगे, ठीक है। और अगेन जिधर हमारा PHP कोड स्टार्ट हुआ है हम PHP को दोबारा रिज्यूम कर देंगे, दोबारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास PHP लूप है, ये उसकी स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। तो इट विल गो टू लूप, ठीक है, देखेगा इधर HTML को आउटपुट करेगा और अगेन लूप आइट्रेशन एंड होगी, दोबारा जाएगा, देखेगा प्रोडक्ट अरे में अनदर है तो ये प्रिंट आउट कर देगा। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज अगेन। सो सी we have a repetition of our code, डायनामिकली हमने रोज जनरेट कर ली और all rows are empty, all rows are empty. Let's fill out these array. So let me remove this statement, this variable and this PHP tag, ठीक है। एक्स्ट्रा कोड हमने निकाल दिया। अच्छा जी, अब हमें पता है ये प्रोडक्ट्स की अरे है हमारे पास। इस प्रोडक्ट के ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास तीन चीज़ें पड़ी हैं अरे में, ज़ीरो, नेम, प्राइस, स्टॉक। ज़ीरो पे क्या पड़ा है, नेम पड़ा है। अब प्रोडक्ट की पहली वैल्यू उठाई पी में हमारे पास क्या पड़ा है, लेट्स स्टार्ट PHP हियर इको $P, ज़ीरो में नेम पड़ा है हमारे पास। एंड सिमिलरली हमारे पास वन इंडेक्स पे क्वांटिटी भरी है, टू इंडेक्स पे हमारे पास स्टॉक पड़ा है। ये देखें हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स पे नेम है, फर्स्ट पे प्राइस और स्टॉक, ठीक है। इन एवरी इंडेक्स ऑफ प्रोडक्ट्स अरे के प्रोडक्ट्स के ज़ीरो इंडेक्स हमने पी पे रख लिया, ठीक है। और पी में फिर अरे है, अरे में 0 1, इसको 2D अरे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जस्ट कीप इट सिंपल। तो हमारे पास पी में अरे है, अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे नेम है, 1 पे, इस तरह ये रिपीट हो जाएगा। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। ओके, सो वी कैन पुट our PHP tag h1 here. Products details and let's enter it. Style is equal to text line center. Okay जी, let's refresh this page. Product की डिटेल आ गया। लेट्स बैकग्राउंड दिस एज वेल। स्टाइल इज इक्वल टू, हम पूरी TR को बैकग्राउंड कलर हैश FA, ठीक है। बल्कि लेट्स लिटिल मेक इट लिटिल डार्कर, EC। तो यू कैन जस्ट फाइंड एनी कलर कोड्स वाइल गूगल, ठीक है। HTML के लिए कलर कोड मिल जाएंगे। और देखें ये बैकग्राउंड कलर आ गया इसका। तो ये हमने डाटा पेपलेट्स सक्सेसफुली कर लिया है। तो हमने इस लेक्चर में क्या किया, हमने HTML लिखी, HTML लिख के हमने कहीं भी हमारी अरे को PHP कोड की टैग्स लगा के हमने एक प्रोडक्ट्स की एम्प्टी अरे को
फिल आउट किया, पॉपुलेट किया विद सम डमी डाटा, ठीक है। उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया। टेबल की टी बॉडी में हमने टी आर को रिपीट करवाना था डायनामिकली, हमने अपनी प्रोडक्ट्स का डाटा डिस्प्ले करवाना था। तो हमने क्या किया, वी स्टार्ट अ लूप, एंड इट आफ्टर द ब्रैकेट, एंड देन एट द एंड वी स्टार्ट द पुट द ब्रैकेट टू बैलेंस इट बाय PHP के रूल के मुताबिक हमने इसको बैलेंस करना होता है। तो टी आर हमारे पास दरमियान में थी, उसको हमने एज इट इज़ लिखा, और जिधर जिधर हमने PHP की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना था, वी स्टार्ट PHP टैग इको द वैल्यू एंड एंड द PHP टैग्स, ठीक है। तो हमने HTML और PHP कोड को मिक्स आउट कर लिया, और रिफ्रेश पे हमने हमारा डिज़ायर्ड डाटा ले लिया। लेट्स मेक इट 0 की बजाय हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाउ वी कैन डू दैट, पुट ब्रैकेट्स हियर एंड +1, ठीक है। जब हमने किसी भी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू को कंकैटिनेट कर रहे हैं, या स्ट्रिंग के साथ हम एक इंटीजर अपेंड कर रहे हैं, राइट, तो उसमें जब भी हमने अरिथमेटिक परफॉर्म करना हो, उसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ये हमारे पास एक पेज बन गया। सो लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल grab our products data or some other data from database. So this code will remain same, but this code इसका डाटा हम database से populate करवाएंगे।